और इंटरव्यू में उनसे पूछा, मैडम आप सुबह इडली खाती हैं कि डोसा खाती हैं या पास्ता खाती हैं, आप खुद बनाती हैं या घर में कोई और बनाता है? फिर मैडम ने पूरा रेसिपी बताया, मैं ऐसे ऐसे करके पास्ता बनाती हूँ, फिर मैं डोसा खाती हूँ। नहीं पता आम चूस कर खाते हैं या काट कर खाते हैं, कौन से लोकतंत्र का वर्णन था। मुझे नहीं पता कोई टॉनिक वॉनिक लेते हैं आप, कौन से लोकतंत्र की वार्ता प्रधानमंत्री जी कर रहे थे, पता नहीं। मतलब ये सब तो इलेक्शन के दौरान दिए हुए। अरे ये जलते जलते तप के कुंदन बने हैं, ये साधारण लोग नहीं है। इनको तो मारने की साजिश तक की गई, इनको नेस्तनाबूत और खत्म करने की, इसमें ऐसे रामायण की हंसी देने की कोई आवश्यकता नहीं है। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप मेरे साथ देख रहे हैं एसके डिबेट। दोस्तों राहुल गांधी आए दिन मोदी सरकार को लेकर हमलावर रहते हैं। वो कभी चुनाव आयोग को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोलते हैं, वो कभी सेना को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोलते हैं, वो कभी न्यायपालिका को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोलते हैं। तो दोस्तों उन्होंने अभी हाल ही में बोला है कि चुनाव तो गद्दाफी भी जीतता था, चुनाव तो सद्दाम हुसैन भी जीतता था। उनके कहने का मतलब ये था कि चुनाव फिक्स है, वो लोग भी चुनाव कराते थे, जैसे वो फिक्स करके चुनाव करते थे वैसे ही मोदी सरकार भी चुनाव को लेकर फिक्स है। तो दोस्तों आज की डिबेट वीडियो इसी मुद्दे पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से संबित पात्रा हैं और कांग्रेस पार्टी की तरफ से सुप्रिया श्रीनेत हैं। दोस्तों वीडियो बहुत शानदार होने वाली है, आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों ओरिजिनल वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। लोग इस देश में अपनी बात रख पा रहे हैं, क्यों लोगों के ऊपर देशद्रोह के कानून लगते हैं, मुझे इस बात का बताया जाए। अगर आपको लगता है कि चुनी हुई सरकार के 9 मंत्री बैठकर यह साजिश करते हैं कि किस तरह से मीडिया को न्यूट्रलाइज किया जाए, उनके ऊपर सर्वेलेंस, और ये पूरी रिपोर्ट में है जिसका अभी तक सरकार ने खंडन नहीं किया है, किस तरह से उनको कुछ एक्स्ट्रा दिया जाए कैलिब्रेटेड वे में। ये लोकतंत्र अगर आपको लगता है तो ऐसा लोकतंत्र मुझे लगता है सिर्फ आप ही को समझ में आ रहा है, मुझे तो नहीं समझ में आता। ठीक है संबित पात्रा, गद्दाफी के मुल्क से भी यानी लिबिया से भी हमारे खराब हालात हो चुके हैं, इराक से भी हमारे खराब हालात हो चुके हैं। इतने हार के बाद इनके दिमाग की हालत ही खराब हो रही है। अब हम क्या करेंगे बताइए। देखिए यहां पर कहा गया कि लोकतंत्र हिंदुस्तान में क्यों समाप्त हो गया, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी स्क्रिप्टेड इंटरव्यू देते हैं। मैं आपको एक स्क्रिप्टेड इंटरव्यू का उदाहरण देता हूं। एक बहुत बड़े पत्रकार, देश के बहुत जाने माने पत्रकार है, उन्होंने आदरणीय सोनिया गांधी जी का पत्रकार वार्ता लिया, उनका इंटरव्यू लिया। और इंटरव्यू में उनसे पूछा, मैडम आप सुबह इडली खाती हैं कि डोसा खाती हैं या पास्ता खाती हैं, आप खुद बनाती हैं या घर में कोई और बनाता है? फिर मैडम ने पूरा रेसिपी बताया, मैं ऐसे ऐसे करके पास्ता बनाती हूँ, फिर मैं डोसा खाती हूँ। ये बताइए कितना है डेमोक्रेटिक इंटरव्यू। गजब बेइज्जती है था। मोदी जी तो बताते भी नहीं है वो क्या खाते हैं सुबह नाश्ते में, बताइए, और तो डेमोक्रेसी तो खत्म ही हो जाएगा ना देश में। दूसरी बात है 2012 में कुदमकुलम में, आप जरा निकालिए, अभी आप अपने आर्काइव को कहिए, आप अपने पीसीआर को कहिए, जरा रिसर्च निकालेंगे। एक दिन में कुदमकुलम के अंदर मनमोहन जी की सरकार ने 50,000 लोगों के ऊपर एफआईआर किया, 23,000 लोगों को गिरफ्तार किया, 9,000 लोगों को सेडिशन देशद्रोह के चार्ज में गिरफ्तार किया एक दिन में। ये विश्व का एक रिकॉर्ड कायम किया। और गद्दाफी हम हैं, हिटलर हम हैं, मुसोलिनी हम हैं। कमाल की बात है। तीसरी बात है, यहां पर कहा गया कि हम सरकार गिरा देते हैं। अब बताइए, जहां भी सरकार गिरी है, जहां भी सरकार बदला हुआ है, आप तो सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने पूरे विषय की सुनवाई की। 86 बार आपने प्रेसिडेंट रूल लगाया था अपने समय में, मैं उन आंकड़ों में नहीं जा रहा हूं। आज भी हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी इतनी स्ट्रांग है कि सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो सुनवाई करता है और अपनी जजमेंट देता है। आप सुप्रीम कोर्ट में केस हार जाती हैं तो आप वहां पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इम्पीच करना चाहते हैं। आप इलेक्शन में हार जाते हैं तो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ लंदन में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। इंडियन आर्मी सर्जिकल स्ट्राइक करती है तो आप इंडिया के आर्मी को सड़क का गुंडा कहते हैं। मुझे लगता है व्यक्तिगत आक्षेप जैसे दिमाग खराब हो जाने जैसी बातें नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि अगर आप एक बोलिएगा तो मैं आपको 4 खरी खोटी सुनाऊंगी और आपसे बदतर भाषा में सुना सकती हूं। तो इस भाषा का प्रयोग मत करिए, अच्छा रहेगा आपके लिए और आपके नेताओं के लिए। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं खैर मुझे नहीं पता आम चूस कर खाते हैं या काट कर खाते हैं, कौन से लोकतंत्र का वर्णन था। मुझे नहीं पता कोई टॉनिक वॉनिक लेते हैं आप, कौन से लोकतंत्र की वार्ता प्रधानमंत्री जी कर रहे थे, पता नहीं। मतलब ये सब तो इलेक्शन के दौरान दिए हुए इंटरव्यू से मैं कोट कर रही हूं। ये दोहरा मापदंड, ये पाखंड कैसे चलेगा? जब आपके जमाने में नहीं होता था तो सब मीठा मीठा गप था, अब कड़वा कड़वा थूक है। मैं एक और सवाल पूछना चाहती हूं, आरएसएस को बैन तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, तो क्या उनका नाम बदलकर अपना नाम रख लेना इसी का बदला लेने जैसी बात थी? ये मैं आपसे जरूर पूछना चाहती हूं। और मैं एक बात और पूछना चाहती हूं इनको वापस फ्लोर देने से पहले, कि जो मीडिया की बात अभी हो रही थी, मैंने एक सवाल उठाया और ये बहुत जरूरी सवाल है कि 9 मंत्री बैठकर एक रिपोर्ट बनाते हैं,
उसके बेसिस जी, पर जी। इस देश के आईटी लॉज चेंज हो जाते हैं, कानून बन जाते हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? कानून सदन बनाएगा ठीक या ठीक है, जीओएम आपने की रिपोर्ट इसको जो पहले कि भी मीडिया रखा। का ठीक है, आप नैरेटिव संबित न्यूट्रलाइज करने के लिए होंगी, वो बताएंगे। संबित जवाब, इसका आंसर मुझे चाहिए। संबित पात्रा, आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। आप आज कागज कलम निकालिए और लिख के रखिए, ये वीडम और ये फ्रीडम हाउस के साथ साथ ये कांग्रेस हाउस भी समाप्त हो जाएगी। भाई साहब, ये इंडिया की जनता है, ये इंडिया की जनता उन लोगों को दिल में स्थान नहीं देती है जो भारत के विरोध है, याद रखिए। और जहां तक आपका सवाल है कि क्या मोदी जी से सवाल नहीं पूछना चाहिए, मोदी जी से सवाल नहीं पूछा जा रहा है। मोदी जी वह व्यक्ति है सबसे ज्यादा सवाल जी अरे मोदी जी और मोदी जी की सरकार, अमित शाह जी, ये वो लोग हैं जिनसे सर्वाधिक सवाल पूछा गया। अमित शाह जी को जेल में बंद रखा गया। मोदी जी एकमात्र ऐसे चीफ मिनिस्टर हैं जो 9-9 घंटे जिनको ग्रिल किया गया, लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक उन्होंने यूपीए के समय में कानून को फेस किया है। अरे ये जलते जलते तप के कुंदन बने हैं, ये साधारण लोग नहीं है। इनको तो मारने की साजिश तक की गई, इनको नेस्तनाबूत और खत्म करने की, इसमें ऐसे रामायण की हंसी देने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। सच बता रहा हूं, इनका हक चलता ना तो ये जेल के अंदर बंद रखते, हिंदुओं को आतंकवादी साबित करते, राम मंदिर बनने नहीं देते, आर्टिकल 370 को एब्रोगेट होने नहीं देते। ये हंस के हंसले, ये पाकिस्तान और चाइना से हाथ मिला दे, ये हिंदुस्तान की जनता, दिमाग आपका फिरा होगा। और आप देखिएगा हिंदुस्तान की जनता इन लोगों का क्या हर्ष करेगी, देखना आप इनको। बिल्कुल ठीक हुआ है, आप जबान संभाल के बात करिए। ये जबान संभालना क्या होता है? आप हिंदुस्तान की लोकतंत्र को बोलेंगे, लोकतंत्र नहीं है, हिंदुस्तान इज अनडेमोक्रेटिक। आप मोदी जी को गद्दाफी बोलेंगे, आप मोदी जी को हिटलर बोल देंगी, आप मोदी जी को बोलेंगे ये तो सद्दाम हुसैन है। और मैं इतना भी नहीं बोल सकता हूं कि आप लोगों की आज मानसिक संतुलन खो गया है। मैं इतना भी नहीं बोल सकता हूं कि आप लोग आज फेल्ड हो गए और कांग्रेस पार्टी फेल्ड हो गई है। उसका अर्थ यह नहीं है कि भारत फेल हो गया है, याद रखिए इस बात को। ठीक है। देखा दोस्तों वीडियो में सुप्रिया श्रीनाथ बोल रही कि क्यों नहीं लोग मोदी सरकार में अपनी बात रख पाते, क्यों इतने सारे लोगों पर देशद्रोह के मुकदमे होते हैं, और वो मीडिया पर भी सवाल खड़े कर रही हैं। इसका मतलब वो मोदी सरकार पे जो राहुल गांधी का बयान है उससे सहमत नजर आ रही हैं। तो दोस्तों उनके सभी आरोपों के जवाब संबित पात्रा ने अपने अंदाज में दिए, आंकड़ों के आधार पर दिए। उन्होंने बताया कि कैसे मनमोहन सिंह की सरकार में इतने सारे लोगों के ऊपर देशद्रोह के मुकदमे हुए, कितने सारे लोगों पर एक साथ इतनी एफआईआर हुई, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। तो दोस्तों आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।